याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन सामने है आपके। सबसे पहला ऑप्शन है मातृ ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है देव ऋण और चौथा है ऋषि ऋण। इनमें से किस ऋण के उऋण होने का कोई तरीका है ही नहीं? जल्दी से आप आंसर दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा खूबसूरत सा ये प्रश्न है दोस्तों। और इस ऋण से कभी उऋण हुआ ही नहीं जा सकता, यानी इस ऋण को आप कभी भी चुका ही नहीं सकते। आई थिंक आप सभी को इतना कहने के बाद आंसर मिल चुके होंगे कि मैं एक्चुअल में किस ऋण के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर में आता हूं। जब तक आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों वैदिक साहित्य के अनुसार मनुष्य मुख्य रूप से 3 ऋणों से घिरा होता है, या मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं जो उन्हें चुकाना होता है। एक होता है दोस्तों देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। ठीक है, याद रखिएगा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋणों का जिक्र हमारे वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इनके संबंध में और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अगर दोस्तों देव ऋण में आएंगे तो देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के और उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि का अगर आप तरीका अपनाते हैं तो आप देव ऋण से उऋण हो सकते हैं या देव ऋण को चुका सकते हैं इन माध्यम से, यानी आप यज्ञ आदि करवा करके देव ऋण को चुका सकते हैं। दूसरा ये दोस्तों ऋषि ऋण, बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी के माध्यम से या अध्ययन को आगे बढ़ाने से, यानी कि आप जो अपने गुरुओं से सीखा, अपने ऋषि मुनियों से सीखा, उस पर आपने और शोध किया और फिर जो आपको उनसे ज्ञान मिला और आपने अपने स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को अगर आप किसी और को आगे बढ़ाते हैं, देते हैं, तो आप ऋषि ऋण से उऋण हो जाएंगे या ऋषि ऋण को चुका सकेंगे। ये ऋषि ऋण को चुकाने की एक प्रथा है। तीसरा है दोस्तों पितृ ऋण। पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों सम्मान को पूरा करने के लिए श्राद्ध व अन्य कर्मों के द्वारा इस ऋण को चुकाया जा सकता है, यानी पितृ ऋण को भी चुकाया जा सकता है। आपने ऑप्शन में तीनों ऋण देख लिए और एक का डिस्कशन हुआ ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वैदिक साहित्य में या किसी भी ग्रंथ में दोस्तों इस ऋण को चुकाने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है, यानी आप मात्र ऋण को कैसे भी चुका नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसे आप कभी नहीं चुका सकते। ठीक है, याद रखिएगा, यानी मात्र ऋण को चुकाने का या मात्र ऋण से उऋण होने का कोई भी तरीका वैदिक साहित्य में मौजूद नहीं है। ये एब्सोल्यूट है दोस्तों, इसे कोई नहीं चुका सकता, किसी माध्यम में नहीं चुका सकता। ठीक है, तो ये बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न था और इस प्रश्न का आपने उत्तर प्राप्त कर लिया है आई थिंक। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।